हेलो बच्चा लोग हम लोग अभी प्लेस ऑफ सप्लाई शुरू कर रहे हैं। आईजीएसटी एक्ट के अंदर में है दिया गया है प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका वेटेज के परस्पेक्टिव से अगर हमें देखना है तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर आता ही है। एंड क्वेश्चंस जो आते हैं वो वन लाइनर आते हैं, जैसे आपको बोल देंगे कि फॉर एग्जांपल सप्लायर ए सप्लाइड गुड्स टू द रेसिपिएंट बी एट प्लेस इन मुंबई, तो डिफाइन प्लेस ऑफ सप्लाई और स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसका आंसर वन लाइन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुंबई अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो मुंबई आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। ऐसी मल्टीपल सिचुएशंस देकर आपको 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर्स। जनरली होता ऐसे है कि टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन दोनों को अल्टरनेट लेकर चलते हैं। कभी कभी टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, बट एट टाइम्स दे आस्क ईदर टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन। बोथ द केसेस वेटेज विल बी 5 मार्क्स का मिनिमम। नाउ ये जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिस चैप्टर इज वेरी इजी। आपको वन लाइनर प्रोविजंस आएगी और वन लाइनर प्रोविजंस के ऊपर ही एग्जांपल्स बनेंगे। तो वन बाय वन हम सारी प्रोविजंस देख लेंगे एंड वी विल मूव अहेड विद द प्रैक्टिकल्स एज वेल। सो आपको इसमें याद ये रखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो दिया गया है वो आईजीएसटी एक्ट में दिया गया है, स्टार्टिंग विद सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। तो याद आपको क्या रखना है, इसमें सेक्शन नंबर से याद रखने की कोशिश करनी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो उसका क्या सेक्शन है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो उसका क्या सेक्शन है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो उसका क्या सेक्शन है, एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो उसका क्या सेक्शन है। वन लाइनर प्रोविजंस आएगी तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड ज्यादा हमें लर्न करने के ऊपर इंफोसाइज नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से आता है। 1 2 इसमें कुछ अगर अमेंडमेंट्स है तो वो अमेंडमेंट्स भी हम जब अमेंडमेंट का लेक्चर्स लेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन जीएसटी पढ़ रहे हैं। सो प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लोकेशन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का क्या लोकेशन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का लोकेशन क्या है, एंड उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ये 1 2 हम बाद में पढ़ेंगे। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन, मान लेते हैं महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में है, तो इसे हम कैटेगराइज करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, सप्लाई विद इन द स्टेट। इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लेते हैं महाराष्ट्र में है और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र के बाहर, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में है, तो इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं जिसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। सो वेदर ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इसके बाइफर्गेशन के लिए या इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें दो पार्ट्स आएंगे, एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों एक ही इंडिया में ही है, मतलब सप्लायर भी इंडिया में है और रिसिपिएंट भी इंडिया में है। या फिर दूसरा कैटेगरी आता है इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसमें एक केस में सप्लायर इंडिया में रहेगा लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर रहेगा, इंपोर्ट के केस में सप्लायर इंडिया के बाहर रहेगा बट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में रहेगा। तो दोनों कैटेगरीज में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग गुड्स पढ़ेंगे, देन वी विल मूव अहेड विद दी सर्विसेज। सो हमने क्या कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है या नहीं उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों महाराष्ट्र में ही है, मतलब एक ही स्टेट में है, तो उसे आप इंट्रा स्टेट मानोगे। लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स, मतलब मान लेते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन महाराष्ट्र एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आता है महाराष्ट्र के बाहर, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, तो उसे हम इंटर स्टेट मानेंगे, उसके ऊपर आईजीएसटी आएगा। तो while determining levy of taxes based on place of supply, two things are considered, namely location of the supplier। ठीक है, तो लोकेशन जनरली क्या रहेगा, इट इज द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा दैट विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई, इट इज द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रिसिपिएंट इन जनरल केसेस। अब आगे हम बढ़ते हैं वन बाय वन करके, हम लोग सारी स्पेसिफिक एंड जनरल चीजों को पढ़ेंगे।
सो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी, अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मतलब हम सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं, अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस वी आर स्टडिंग ओनली फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ओनली फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। तो पहले हम लोग सारी प्रोविजंस पढ़ेंगे एंड देन लेटर ऑन एक वन बाय वन करके इंडिविजुअल प्रोविजंस फिर से पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो आइडेंटिफिकेशन जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का है गुड्स के लिए, उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज आती है। सबसे पहला, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब लोकेशन ए से लोकेशन बी के ऊपर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सेकंड, गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, जिसको हम कहते हैं बिल टू शिप मॉडल। गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन मतलब बिल टू शिप मॉडल मतलब का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं कि ए ने ऑर्डर प्लेस किया बी के ऊपर, ठीक है, ए ने बी को ऑर्डर दिया कि मुझे पर्टिकुलर गुड्स चाहिए, बट ए ने बी को कहा कि डिलीवरी सी को करो, जो डिलीवरी होने वाली है वो सी के प्रीमाइसेस पे करो। तो इसको हम कहते हैं बिल टू शिप मॉडल, जहां पे ए ने डायरेक्शन दिया और ये गुड्स की डिलीवरी हुई थर्ड पर्सन सी को, वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन। तो इसको हम कहते हैं गुड्स बिल टू शिप मॉडल। ठीक है, इसका भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है हमें, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। ऐसा सप्लाई जिसमें गुड्स का लोकेशन 1 से लोकेशन 2 के ऊपर मूवमेंट नहीं है। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ी है, जो हमने पढ़ी, ये जो ए वाले क्लॉज के अंदर में दिया है, वहां पर हमने कहा कि गुड्स का मूवमेंट है, लोकेशन ए से लोकेशन बी के ऊपर गुड्स जा रहे हैं। सेकंड कैटेगरी में हम जो पढ़ रहे हैं, जहां पे एक पर्सन ऑर्डर दे रहा है, इसके डायरेक्शन पे गुड्स डिलीवरी हो रही है किसी दूसरे पर्सन को। तीसरा, ऐसा सप्लाई जिसमें गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मान लेते आप शॉप में गए और आपने वहीं पर कुछ परचेस कर लिया, ट्रांजैक्शन वहीं पे खत्म हो गया, यहां पर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। चौथा, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, एक साइट के ऊपर गुड्स का असेंबली हो गया या इंस्टॉलेशन हो गया। और लास्ट में, गुड्स सप्लाइड ऑन अ बोर्ड अ कन्वेयंस, मतलब रेलवे के ऊपर, ट्रेन के ऊपर या प्लेन पे या किसी और कन्वेयंस पे गुड्स सप्लाई किए। तो ये 5 कैटेगरीज में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना है। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। ठीक है, ये जो मैं आपको एक जगह पर सारी प्रोविजंस दिखा रहा हूं, यहां पर मैं मेजर प्रोविजंस कवर कर रहा हूं, देन इंडिविजुअली हम सारी प्रोविजंस डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो where supply involves movement of goods, place of supply will be location of goods at the time at which movement terminates for delivery to the recipient। मतलब मान लेते हैं कि मिस्टर ए इज अ सप्लायर, मिस्टर ए इज अ सप्लायर और ए का लोकेशन है मुंबई में, ए का लोकेशन कहां पर है? मुंबई में है। बी रिसिपिएंट है, बी कौन है? रिसिपिएंट है। बी का लोकेशन है पुणे में, बी का लोकेशन कहां पर है? पुणे में। पुणे से बी ने एक ऑर्डर दिया कि मुझे कुछ गुड्स का डिलीवरी करो, जिसका डिलीवरी मुझे पुणे में चाहिए ना। यहां पर हुआ क्या है, देखिए, हमने क्या कहा कि सप्लायर कौन है? सप्लायर इज ए। ठीक है, ए का लोकेशन कहां पर है? मुंबई में। और ए ने गुड्स का डिलीवरी किसको किया? बी को। कहां पर किया है डिलीवरी? पुणे में। तो यहां पर गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, मुंबई से गुड्स पुणे में गए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहा था हमने? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट टर्मिनेट्स, जहां पर आपका मूवमेंट टर्मिनेट होगा दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपने मुंबई से ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट शुरू किया और मूवमेंट टर्मिनेट कहां पर हुआ? पुणे में। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी पुणे। अब यहां पर सप्लायर भी महाराष्ट्र में है, रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र में है, तो इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे। और सिंस ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। दूसरा एग्जांपल,
मान लेते हैं सप्लायर है जेड, ठीक है, और जेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। जेड को एक ऑर्डर मिला रिसिपिएंट वाई से जो कि है दिल्ली में, ठीक है, और इसने कहा कि मुझे गुड्स का डिलीवरी दिल्ली में करके दो। तो यहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट्स इन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। तो सप्लायर इज इन महाराष्ट्र, सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो ये क्या हो गया, इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। मतलब जहां पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स और डिलीवरी हो जाती है। आगे, गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, ठीक है। तो क्या कहा इसमें, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन दैट इज एड्रेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ए ने एक ऑर्डर दिया, ए ने एक ऑर्डर दिया बी को और कहा डिलीवरी करना है सी के प्लेस पर। तो डिलीवरी कहाँ हो रही है, एट सीज प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए का लोकेशन है पुणे, बी का लोकेशन है मुंबई, और जो डिलीवरी हो रही है वो लोकेशन है नागपुर। ये तीनों जो सिटीज के नाम हमने कहे हैं वो तीनों सिटीज महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो इन दिस केस जो सप्लायर है, सप्लायर कौन है, बी है, क्योंकि बी सप्लाई कर रहा है, तो बी इज सप्लायर, ठीक है। डिलीवरी कहां पे हो रही है, सी के प्लेस पर, तो ये है अपना डिलीवरी वाला पर्सन। और ए जिसने ऑर्डर प्लेस किया, ये कौन है, थर्ड पर्सन, ये कौन है, थर्ड पर्सन। नाउ इन दिस केस place of supply will be the person who has given the order, that is this third person. तो यहां पर B जो A को बिलिंग करेगा, क्योंकि A ने ऑर्डर प्लेस किया था, तो B के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा पुणे, ठीक है। तो B भी महाराष्ट्र में, A भी महाराष्ट्र में, तो इट विल बी इंट्रास्टेट सप्लाई। मतलब बिल टू शिप मॉडल में ये जो पर्सन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, इसका लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यानी यहां पे ए ने बी को ऑर्डर दिया और कहा कि डिलीवरी सी के प्रीमाइसेस पे करो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ए का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो ए का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे, supply does not involve movement of the goods, then place of supply will be location of the goods at the time of delivery to the recipient। सिंपल वर्ड्स में मान लेते हैं कि आप एक शॉप में गए, शॉप इज लोकेटेड फॉर एग्जांपल इन ठाणे, और आपने ठाणे से ही कुछ गुड्स परचेस कर लिए उसी शॉप से। तो यहाँ पे गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। तो ठाणे में ही गुड्स थे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ठाणे। जहां पे गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। जिस साइट के ऊपर गुड्स इंस्टॉल्ड हुए या असेंबल हुए, दैट साइट और दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। देन गुड्स सप्लाइड ऑन अ बोर्ड अ कन्वेंस, मतलब किसी ट्रेन के ऊपर या प्लेन के ऊपर गुड्स सप्लाई किए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुंबई से एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, और ये ट्रेन जा रही है मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, ट्रेन जा रही है, ओके। नाउ मुंबई में ही ये ट्रेन के ऊपर कुछ गुड्स बोर्ड कर दिए, तो ये गुड्स कंज्यूम कहां पर भी होवे, चाहे दिल्ली में कंज्यूम होवे, चाहे इन बिटवीन किसी प्लेस पर कंज्यूम होवे, प्लेस ऑफ टॉप सप्लाई विल बी द लोकेशन एट विच गुड्स आर लोडेड और बोर्डेड ऑन अ ट्रेन। मुंबई में मैंने गुड्स को लोड किया था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। मान लेते हैं गुड्स को मुंबई में लोड नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल इन बिटवीन
कोई एक लोकेशन आ रही है, लेट्स टेक एग्जांपल कि इन बिटवीन आगरा आ रहा है और आपने गुड्स को आगरा में ट्रेन में लोड किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आगरा। ठीक है, यानी जिस लोकेशन पे गुड्स उस कन्वेंस में आप लोड करोगे, दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ये पांचों सिचुएशंस देख लीजिए, फिर हम इंडिविजुअल एक बार फिर से 5 सिचुएशंस को देखेंगे। ठीक है, देन हम इंडिविजुअल सिचुएशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो इसी सिचुएशंस को एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जहां पे गुड्स का लोकेशन ए से लोकेशन बी पे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, where movement terminates for delivery to the recipient. Second, goods delivered on the direction of the third person। ठीक है ना, यानी बिल्ड टू शिप मॉडल कहते हैं जिसको, याद रखना ये सेकंड वाला जो पार्ट है, इसे इसका दूसरा नाम है बिल्ड टू शिप मॉडल। एग्जाम में देखे ना कि बिल्ड टू शिप मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिलिंग किसी और को हो रही है, बट गुड्स का जो शिपमेंट है या जो डिलीवरी है वो किसी और को हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं बिल्ड टू शिप मॉडल। तो गुड्स डिलीवर्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, यानी जो पर्सन डायरेक्शन दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है उस पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। Then third, supply does not involves movement of the goods, लोकेशन A से लोकेशन B पे गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, यानी डिलीवरी करते समय जो गुड्स का लोकेशन है दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, जिस साइट के ऊपर गुड्स इंस्टॉल हुए या असेंबली हुए दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, किसी कन्वेंस के ऊपर बोर्ड करते समय गुड्स सप्लाई किए, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जिस समय वो कन्वेंस पे गुड्स ऑन बोर्ड लिए गए दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड लास्ट में इन एनी अदर केस, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर रहेगा उस मैनर में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। तो वन बाय वन आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग इंडिविजुअल सिचुएशंस और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर से एक बार, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, लोकेशन ए से लोकेशन बी के ऊपर गुड्स मूव हो रहे हैं। सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, यानी जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट रिसिपिएंट के हाथ में टर्मिनेट होगा दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मिस्टर सी ऑफ चेन्नई received purchase order from Mr. H of Hyderabad for want of commercial goods। ठीक है, now supply involves movement of goods by supplier from Chennai to Hyderabad in a truck by road। अब बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। सोचिए, 1 मार्क का ये सवाल है, आप मान के चलिए दिस ईच क्वेश्चन विच वी आर स्टडिंग कैरिंग एटलीस्ट 1 मार्क, तो ये क्वेश्चन आपके लिए 1 मार्क का वेटेज लेकर आएगा, आप लोग ये मान के चलिए। अब हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए, सी को चेन्नई से एक रिसीव किया एक परचेस ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद। नाउ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय सप्लायर फ्रॉम चेन्नई टू हैदराबाद, तो चेन्नई से हैदराबाद में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट टर्मिनेट कहां पर हो रहा है, मूवमेंट इज गेटिंग टर्मिनेटेड एट हैदराबाद, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहना चाहिए हमारा, हैदराबाद, बराबर है। तो हमने क्या कहा, देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी हैदराबाद एंड आईजीएसटी विल बी लेविड। क्यों, क्योंकि सप्लायर का लोकेशन इज इन चेन्नई
ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा हैदराबाद। तो ये दोनों अलग अलग स्टेट्स में आ रहे हैं, बराबर है, दोनों एक ही स्टेट में नहीं है, दोनों तमिलनाडु या दोनों तेलंगाना में नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेट्स में है। ठीक है, तो इसके वजह से ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एंड सिंस इट इज इंटर स्टेट सप्लाई तो क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। सो हमने क्या पढ़ा, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी, दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगला वाला पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्या कहा, सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं हम, अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, the supplier delivers goods to a recipient or any other person on the direction of a third person by way of transfer of document of title to the goods or otherwise। मतलब एक पर्सन ऑर्डर देगा बट डिलीवरी किसी दूसरे पर्सन को होगी, तो इसको हम बिल टू शिप मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज बिल टू शिप मॉडल। ध्यान रखना है आप लोगों को दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज बिल टू शिप मॉडल। यानी कि जैसे आप कुछ इलेक्ट्रॉनिकल अमेजोन के ऊपर वगैरह ऑर्डर करते हो तो बिलिंग और शिपिंग अलग अलग लोगों को होता है। तो क्या कहा हमने, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन whether acting as an agent or otherwise before or during movement of the goods by way of transfer of document of title to the goods or otherwise, it shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such third person। यानी जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ए ने ऑर्डर दिया बी को और डिलीवरी हो रही है सी को, तो जो पर्सन ने ऑर्डर दिया, जिसमें ए ने ऑर्डर दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी ए का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जो पर्सन ऑर्डर कर रहा है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, क्या कहा हमने, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई रिसीव्ड परचेस ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद for want of commercial goods. Now supply involves movement of the goods by supplier from Chennai to Hyderabad by road or truck. Upon the direction of Mr. H of Hyderabad, the goods are redirected to the branch office of Mr. H located in Vijayawada in Andhra Pradesh by way of transfer of document of title to the goods, that is lorry receipt or LR copy। क्या कहना चाह रहे हैं हम, अब आप लोगों को बता देते हैं कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। मिस्टर सी, फिर से पढ़ते हैं एक बार हम लोग क्वेश्चन को। मिस्टर सी ऑफ चेन्नई रिसीव्ड परचेस ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ठीक है, आगे हमने एक काम की चीज हमारे लिए, अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर एच ऑफ हैदराबाद these goods are redirected to branch office of Mr. H located in Vijayawada in Andhra Pradesh। ठीक है, नाउ हाउ द सिचुएशन इज, यहां पर दिख रही है आपको, देखिए क्या हुआ इसमें। लेट्स टेक एग्जांपल, एच जो कि कहां पर है, हैदराबाद में है। गिव मी अ सेकंड, सिचुएशन को एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। लेट्स लुक एट दिस सिचुएशन। एच जिसका कि हेड ऑफिस मान लेते हैं हम हैदराबाद में है, ठीक है, इसने ऑर्डर दिया, किसको, सी ऑफ चेन्नई। ठीक है, इसको ऑर्डर दिया और कहा कि डिलीवरी जो होनी चाहिए, डिलीवरी करो मेरे विजयवाड़ा के लोकेशन में। ठीक है, सॉरी। अब यहां पे ऑर्डर कौन दे रहा है, दिस एच इज गिविंग ऑर्डर, तो मेरे लिए थर्ड पर्सन कौन है, एच है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, एच का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज हैदराबाद, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद। तो देखिए हमने क्या कहा,
Place of supply of goods will be Hyderabad and IGST will be levied. It shall be deemed that said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of such third person. यानी कि जहां पर goods are delivered on the directions or order or instruction of any third person, place of supply will be location of the principal place of business of that थर्ड पर्सन, यानी जो पर्सन ऑर्डर दे रहा है उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, हिज लोकेशन और दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई. आगे हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. अगला है सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स. अब लोकेशन ए से लोकेशन बी के ऊपर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है. Where the supply does not involve movement of the goods, whether by the supplier or the recipient, location of such goods at the time of delivery to the recipient. ठीक है ना. And this place of supply is irrespective of the location of the buyer and seller. यानी जो goods का location रहेगा डिलीवरी करते समय, that location will be the place of supply. तो कैसे हमने कहा, देखिए A and B both, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग. A and B both located in Kerala. B comes to shop of A. A delivered the goods to B. What is the place of supply of goods at which levy will attract? A and B दोनों केरला में और B comes to shop of A. A delivered goods to B. तो जो A का शॉप का जो लोकेशन रहेगा, that location will be place of supply because goods का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है. तो लोकेशन ऑफ सच गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी केरला. एंड दोनों केरला में ही है तो इसको इंट्रास्टेट मानेंगे, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड. तो यहाँ पे कहा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी केरला, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ द बायर एंड सेलर. ठीक है. इसी में एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी पार्ट के ऊपर जहां पे गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4. मेसर्स करीना लिमिटेड incorporated in Mumbai and own a godown in Chennai. करीना लिमिटेड मुंबई की है और इसका चेन्नई में गोडाउन है. मिस्टर एम ऑफ मुंबई अप्रोच्ड मेसर्स करीना लिमिटेड ऑफ मुंबई फॉर परचेस ऑफ गुड्स लाइंग इन गोडाउन एट चेन्नई. मिस्टर एम फर्दर इन्फॉर्म्स दैट इट डज नॉट वांट डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन मुंबई. Messrs Karina Limited issues invoice for sale of goods in Mumbai. Find the place of supply of goods and levy of tax. अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए. करीना लिमिटेड जो है वो मुंबई की कंपनी है. ठीक है. इसके पास में गोडाउन है चेन्नई. चेन्नई में गोडाउन है इसका और चेन्नई के गोडाउन में कुछ गुड्स है. तो मिस्टर एम ऑफ मुंबई अप्रोचेस मेसर्स करीना लिमिटेड फॉर परचेस ऑफ गुड्स लेइंग इन गोडाउन एट चेन्नई, और एम उसे कहता है कि ही डज नॉट वांट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. चेन्नई के गोडाउन में गुड्स है और मैंने कहा कि मुझे गुड्स बेच दो और वो चेन्नई के गोडाउन में ही रहने दो, मुझे मेरे लोकेशन पर आके आपको डिलीवरी देने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है. आई डोंट वांट अ स्पेसिफिक डिलीवरी एट माय प्लेस, ऐसा मैंने बोला है. ठीक है. तो यहाँ पे गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. जब डिलीवरी होगी उस समय जो गुड्स का लोकेशन रहेगा, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. बराबर है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई, क्योंकि गुड्स कहां पर है, चेन्नई में है. राइट. सो गुड्स आर सिचुएटेड इन चेन्नई, तो देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये चेन्नई का जो लोकेशन है, दैट लोकेशन इटसेल्फ विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो क्या कहा, देखिए, place of supply of goods will be Chennai and IGST will be levied. Location of such goods at the time of delivery to the recipient where supply does not involve movement of the goods. This place of supply is irrespective of the location of the buyer and seller. तो सर IGST क्यों लगेगा, क्योंकि जो हमारा सप्लायर है वो मुंबई का है जो कि महाराष्ट्र में है, और हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर आया, चेन्नई में आया. तो हमारा सप्लाई का लोकेशन इज इन महाराष्ट्र, और ये जो चेन्नई है ये आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में नहीं है. बराबर है. इसके लिए इसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा. ठीक है ना. तो जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है गुड्स का, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रिसिपिएंट. ठीक है.
इसी पार्ट के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, मेसर्स एक्स लिमिटेड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन चेन्नई, being an NBFC given an asset under finance lease to Messrs ABC Limited of Chennai. The said asset so far used by Messrs ABC Limited in their factory located at Hyderabad. At the end of the lease period, the said asset acquired by Messrs ABC Limited at a nominal amount. Find out the place of supply of goods and levy of the goods, levy of the GST. अब यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, एक एनबीएफसी है, ठीक है, एनबीएफसी का आप क्या की है, चेन्नई की है, ठीक है, चेन्नई की एनबीएफसी है। इसने एक असेट लीज पर दिया, असेट लीज पर दिया, ठीक है, और ये असेट कहां पर यूज हो रहा है, हैदराबाद की फैक्ट्री में, ठीक है। और अब लीज टर्म खत्म होने के बाद में मैंने क्या कहा कि मुझे ये असेट परचेस करना है, तो ये जो एनबीएफसी जो थी जिसने असेट को लीज पर दिया था उसने कहा ओके परचेस कर लो। नो, मैंने असेट को परचेस कर लिया, सो ऑन पेपर टाइटल जो है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया, बट गुड्स का मूवमेंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि गुड्स तो ऑलरेडी मेरे पास में है, और गुड्स कहां पे सिचुएटेड है, हैदराबाद में। तो यहाँ पे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। इन रिसिपिएंट को जिस समय डिलीवरी करेंगे उस समय जो गुड्स का लोकेशन रहेगा दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, हैदराबाद रहना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। इसी पार्ट को एक बार हम फिर से देखते हैं, लेट्स लुक एट इट वंस अगेन। लाइट गई है हमारे यहाँ पर, तो शायद मेरा फेस आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि विंडो ओपन करके तो ये लाइट आए। अभी तो और भी बुरा हो गया विंडो के लाइट से। ओके, इट इज बेटर, ठीक है, आ जाएगी 2-5 मिनट में लाइट आनी चाहिए, ठीक है, कोई लोड नहीं। चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेसर्स एक्स लिमिटेड हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन चेन्नई, being an NBFC given an asset under finance lease to Messrs ABC Limited of Chennai. The said asset so far used by Messrs ABC Limited in their factory located in Hyderabad. At the end of the lease period, the said assets acquired by Messrs ABC Limited at a nominal amount. Find out the place of supply. तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी हैदराबाद, और एक चेन्नई में है और एक हैदराबाद में है, तो इसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे और आईजीएसटी लेवी करेंगे। तो हमने क्या कहा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी हैदराबाद एंड आईजीएसटी विल बी लेविड। सर आईजीएसटी क्यों लेवी करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस है चेन्नई, गुड्स थे हैदराबाद में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई है हैदराबाद, तो एक है चेन्नई एक है हैदराबाद, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया हमारा इंटरस्टेट, और सिंस दिस ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट सप्लाई, इसके लिए इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कि हमने क्या कहा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी हैदराबाद, आईजीएसटी विल बी लेविड सिंस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आईजीएसटी हम लोग चार्ज करेंगे क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। इसी पार्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कहा इसके ऊपर देखिए, मिस्टर डी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली प्लेस्ड ऑर्डर ऑन कुछ भी क्वेश्चन में गड़बड़ है, आप इसको ठीक है, इसको वैसे ही रखते हैं हम। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। मिस्टर डी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली प्लेस ऑर्डर ऑन मिस्टर दिल्ली ऑफ न्यू दिल्ली, तो नाम ही दिल्ली रखा है हमने, ठीक है, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशन मशीन इन इस फैक्ट्री लोकेटेड इन चेन्नई। सो एक न्यू दिल्ली, मिस्टर डी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो डी एक न्यू दिल्ली का बंदा है, इसने एक ऑर्डर दिया कि इंस्टॉलेशन ऑफ इस एयर कंडीशनर मशीन इन इस फैक्ट्री लोकेटेड इन चेन्नई। मिस्टर डी यानी जो ऑर्डर दे रहा है, प्रोक्यूर्स द इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स
set of plugs, electrical cable, distribution board and other items from different states in India and arrange for delivery in Chennai. The said machine is assembled by Mr. Delhi in Chennai. Find out the place of supply of goods and levy of tax. तो यहाँ पर place of supply क्या रहेगा? चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में ही गुड्स है, चेन्नई में डिलीवरी हो रही है, तो place of supply will be चेन्नई. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी चेन्नई. मिस्टर दिल्ली इज लायबल टू पे आईजीएसटी, क्योंकि एक दिल्ली का है और एक चेन्नई का है, तो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, तो आईजीएसटी विल बी लेविड. क्योंकि जो अलग अलग आइटम्स थे हमारे, है ना, ये आउटडोर यूनिट सेट, प्लग्स, इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे ऑलरेडी चेन्नई में ही है और मुझे चेन्नई में गुड्स को सप्लाई करना है, राइट. तो गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट. दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगला रूल पढ़ते हैं. गुड्स सप्लाइड ऑन अ वेसल और कन्वेंस, यानी किसी वेसल के ऊपर या कन्वेंस के ऊपर अगर गुड्स सप्लाई किए तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा. तो हमने क्या कहा कि जिस लोकेशन पे उस कन्वेंस पे गुड्स बोर्ड हो गए और लोड हो गए, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो हमने क्या कहा, where goods are supplied on board a conveyance including a vessel, an aircraft, a train or a motor vehicle, place of supply of goods will be location at which such goods are taken on board. जिस लोकेशन पे गुड्स ऑन बोर्ड जाएंगे, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू कोचीन, Messrs. X Limited, located in Cochin, had supplied the food which are given to passengers during the night time. The food packets are loaded at Chennai Central Station, Chennai. Find the place of supply of goods and levy of GST. अब यहाँ पे एक ट्रेन में गुड्स लोड हो रहे हैं, ठीक है. तो क्या कहा, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू कोचीन, Messrs. X Limited, located in Cochin, has supplied the food which are given to passengers during the night time. The food packets are loaded at Chennai Central Station, Chennai. Find the place of supply of goods and the levy of GST. अब सबसे पहला सवाल, गुड्स लोड कौन से स्टेशन पर हुए? गुड्स पैक फूड गुड्स आर लोडेड एट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन इन चेन्नई. तो गुड्स लोड चेन्नई में हुए, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि जिसको हम पॉज कहते हैं वो क्या रहेगा? चेन्नई, बराबर है. और हमारा एज अ सप्लायर हमारा लोकेशन कहां पर है? मेसर्स एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन कोचिन, ठीक है ना. तो हम लोग है कोचिन में और हमारा सप्लाई हुआ है चेन्नई में, तो ये क्या हुआ है? इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है. एंड सिंस दिस इज अ इंटरस्टेट सप्लाई, तो यहां पर क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा. अज्यूमिंग कोचिंग एंड चेन्नई दोनों अलग अलग स्टेट्स में है, बट मेन क्वेश्चन का आंसर में क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर गुड्स आर लोडेड ऑन अ कन्वेंस, दैट इज अ चेन्नई. तो देखिए हमने क्या कहा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी चेन्नई एंड मेसर्स एक्स लिमिटेड इज लायबल टू पे आईजीएसटी. ये सारे क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं 1 मार्क ईच का क्वेश्चन है. एग्जाम में जनरली वो 4 अलग अलग सिचुएशंस देके 4 मार्क का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना. तो आपको अलग अलग सिचुएशन में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई वो आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई ये है. इट विल बी बेटर इफ यू राइट, जैसे इसका आंसर में इफ यू राइट इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज चेन्नई, एंड सिंस इट इज इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी विल बी लेविड. इतना अगर लिखेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आप प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई और आईजीएसटी विल बी लेविड ऐसा लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आप रीजंस के साथ में लिखोगे तो इट विल बी बेटर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. इसी पार्ट पर एक और सवाल करेंगे हम लोग. मिस्टर सी ऑफ चेन्नई supplied goods to Messrs. Spite Jet Airline of Chennai, flying between Delhi and Mumbai. The goods are loaded in the aircraft in Delhi. Find the place of supply of goods and levy of tax. अब आप लोग बताइए place of supply क्या रहेगा? मैं इसको क्वेश्चन को हाईलाइट करता हूँ फिर से. क्या कहा? मिस्टर सी ऑफ चेन्नई supplied goods to Messrs. Spice Jet Airlines of Chennai, flying between Delhi Mumbai. The goods are loaded in the aircraft in Delhi. Find the place of supply of goods and levy of tax. ये क्वेश्चन है.
अब इसमें क्या हुआ देखिए, गुड्स लोड कहां पर हुए हैं सर, गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, दिल्ली, दिस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड जो सप्लायर है उसका लोकेशन कौन सा है सर, उसका लोकेशन तो है चेन्नई में, बराबर है, तो एक चेन्नई एक दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली, इट इज अगेन इंटरस्टेट सप्लाई, क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा, बराबर। तो देखिए क्या कहा हमने, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी दिल्ली एंड मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज लायबल टू पे आईजीएसटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई के गुड्स के सारे क्वेश्चंस एंड ऑल दी रिलेटेड थिंग्स। तो आप लोग एक बार ये सारी चीजें जो एक जगह पर एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर हम गुड्स के केस में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो छोटा सा टॉपिक है, जहां पर अगर इंपोर्ट किया आपने गुड्स को, मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स अगर इंपोर्ट किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। तो मान लेते हैं आपने चेन्नई में इंपोर्ट किया तो चेन्नई, मुंबई में इंपोर्ट किया तो मुंबई, सिंपल इज दिस। और अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया इंडिया के बाहर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में किया तो ऑस्ट्रेलिया, दुबई में किया तो दुबई, लाइक दिस यू विल वर्क ऑन। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्या क्या हमने कहा। वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जहां पे लोकेशन ए से लोकेशन बी के ऊपर गुड्स मूव हो रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट टर्मिनेट्स, जहां पे मूवमेंट और डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, दैट लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एक बार फिर से, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, लोकेशन ए से लोकेशन बी पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट टर्मिनेट्स, जहां पे आपका मूवमेंट या डिलीवरी टर्मिनेट हो रहा है, डिलीवरी एंड हो रहा है, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पे गुड्स आर सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, दैट इज एड्रेस इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी जो पर्सन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो जो थर्ड पर्सन है जो ऑर्डर दे रहा है, हिज लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जहां पे गुड्स का मूवमेंट नहीं है, लोकेशन ए से लोकेशन बी के ऊपर मूवमेंट नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को आप जब डिलीवरी करोगे, उसका जो लोकेशन रहेगा, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट, किस साइट पर असेंबली हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली। जिस लोकेशन पे इंस्टॉलेशन हो रहा है या असेंबली हो रही है, दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पे गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, किसी कन्वेंस के ऊपर गुड्स सप्लाई किए, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड और कन्वेंस। इसी पार्ट को यहाँ पर फिर से दिया है, इसको बिल्ड टू शिप मॉडल कहते हैं, हमने वो भी कहा है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, बराबर है। ये क्वेश्चन 1 था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का हमें पकड़ के चलना है, ठीक है। देन सेकंड सिचुएशन फिर से पढ़ी, सेकंड सिचुएशन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, अगेन ये 1 मार्क का था। फिर थर्ड सिचुएशन पढ़ी, थर्ड सिचुएशन पे क्वेश्चन नंबर 3 किया, बराबर है। इसी थर्ड सिचुएशन पर ही क्वेश्चन नंबर 4 भी किया, इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 भी किया, देन इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 भी किया, देन फोर्थ सिचुएशन पढ़ी, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 किया, इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 भी किया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 11। देखिए सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बट ध्यान रखना है आईजीएसटी एक्ट के, तो सेक्शन नंबर याद रखना हमारे लिए आसान है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 10, 11, 12, 13 कुछ हमने पढ़े थे, जो आपको हमने याद रखने के लिए कहे थे। सेक्शन 7 आपको याद रखने के लिए कहा गया था, बराबर है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आपको याद रखने के लिए कहा गया था। आईजीएसटी एक्ट का मैं आपको सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 चार ही सेक्शन याद करने के लिए कह रहा हूँ।
आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। सेक्शन 11 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो याद रखना आसान है। और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर मैंने कहा है कि नोटबुक के लास्ट में या किसी फ्रंट पेज पर एक पेज पर सारी डिटेल्स आप लिख लो कि मुझे क्या क्या सेक्शन नंबर्स और शेड्यूल नंबर याद रखना है। जैसे आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 11 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सिमिलरली सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10 क्या है, 11 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई वाले सारे सेक्शंस थे। सेक्शन 15 क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला है। शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है ना। सो पूरा करते करते एक अप्रोक्सीमेटली 20 सेक्शंस और शेड्यूल नंबर्स में आपको याद रखने के लिए कहूँगा। ये 20 में से आपके पेपर में कहीं ना कहीं पे आपका आंसर एनरिच करने के लिए आप इनका कोटिंग कर सकते हो। सारे याद रखने हैं तो सारे याद रखो, मैंने रोका नहीं है, बट सारे याद रखना मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट जो इंपॉर्टेंट वंस है, मेजर वंस है, वो तो हम याद रख ही सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 11 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। नेचर ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इंपोर्ट इनटू इंडिया किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया किया तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। और लास्ट में कंक्लूजन क्या रहेगा, अगर इसके ऊपर टैक्स लगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा और कोई टैक्स लगेगा नहीं। मतलब सर इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल लोकेशन आउटसाइड इंडिया, और लगेगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। एक बार फिर से इसी पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। अगर आपने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट इनटू इंडिया किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। अगर आपने एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया किया प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया, और कंक्लूजन क्या लगेगा, आईजीएसटी विल बी लेविड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके ऊपर, इजी रहेंगे। हालांकि आइडियली मैंने कुछ सिचुएशंस बनाई है कुछ, ठीक है ना। लेट्स चेक आउट वन बाय वन। लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज थाईलैंड, मतलब ये आउटसाइड इंडिया है। लोकेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सप्लाई, मुझे इस कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। गुड्स सप्लाइड टू आसाम, एंड लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट क्या है, आसाम, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, आसाम में रहेगा। बराबर है। वन बाय वन हम सारी सिचुएशंस पढ़ेंगे। चलो पहली फर्स्ट सिचुएशन पढ़ लेते हैं हम लोग। लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, थाईलैंड, सप्लायर थाईलैंड का है। लोकेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सप्लाई थाईलैंड में है। गुड्स सप्लाइड टू आसाम, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट क्या है, आसाम, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, आसाम, क्योंकि ये लोकेशन मेरे काम का है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन चाइना, लोकेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सप्लाई इज चाइना, गुड्स सप्लाइड टू कश्मीर, एंड लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज हरियाणा, बट गुड सप्लाई कहाँ हुए, कश्मीर में हुए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, कश्मीर। ठीक है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन श्रीलंका, लोकेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सप्लाई इज अगेन श्रीलंका, गुड्स सप्लाइड टू केरला, रिसिपिएंट का लोकेशन केरला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, केरला। गुड्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन कर्नाटका, लोकेशन ऑफ द गुड्स बिफोर सप्लाई ईरान, गुड्स सप्लाइड इन दुबई, तो गुड्स भी ईरान में है। अब आप ये वाला पार्ट देखिए, गुड्स भी ईरान में है, सप्लाई भी दुबई में हुआ, ठीक है ना, और सप्लायर कर्नाटका का है, तो इंपोर्ट है क्या, ये इंपोर्ट ही नहीं है। सिंस इट इज नॉट इंपोर्ट तो ये वाला लगेगा ही नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल वर्ड में ध्यान रखना है कि इंपोर्ट का लोकेशन या एक्सपोर्ट का लोकेशन। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। लोकेशन ऑफ द सप्लायर आसाम में है, लोकेशन ऑफ द गुड्स आसाम में है, गुड्स सप्लाइड टू थाईलैंड, रिसिपिएंट आसाम का है, बट गुड्स सप्लाई कहाँ पे हुआ, थाईलैंड में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, थाईलैंड। सप्लायर का लोकेशन तमिलनाडु, गुड्स का लोकेशन कश्मीर, गुड्स सप्लाइड इन चाइना, प्लेस ऑफ सप्लाई इज चाइना। लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन श्रीलंका, लोकेशन ऑफ द गुड्स केरला, गुड्स सप्लाइड इन श्रीलंका, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, श्रीलंका। एक महाराष्ट्र का बंदा है जो दुबई के गुड्स को ईरान में बेच रहा है, तो ये एक्सपोर्ट ही नहीं है,
राइट क्योंकि गुड्स भी दुबई में है और दिए भी ईरान में है, तो इट इज नॉट एन एक्सपोर्ट। क्योंकि इंडिया से इंडिया के बाहर गुड्स गए क्या? नहीं, तो एक्सपोर्ट नहीं है। सो इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंडिया के बाहर से, इंडिया में अगर आप गुड्स ला रहे हो तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इंडिया से इंडिया के बाहर अगर गुड्स भेज रहे हो तो उसको हम एक्सपोर्ट मानते हैं। अगर इंडिया के बाहर से आप इंडिया में गुड्स ला रहे हो तो जो लोकेशन पे आपका इंपोर्ट हो रहा है दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इंडिया से अगर आप इंडिया के बाहर गुड्स भेज रहे हो तो जिस लोकेशन पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगला रूल आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अगेन वी आर इन दी सेक्शन 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। देखिए यहाँ पे सेक्शन 12 आ गया। 10 गुड्स डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, 11 गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, 12 place of supply of services where supplier and recipient are in India, जहां पे सप्लायर भी इंडिया में है और रिसिपिएंट भी इंडिया में ही है। मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज, जहां पे हम पढ़ रहे सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एक बार हम लोग सारी प्रोविजंस क्विकली रिलुक करेंगे, सर्विसेज के सारी मेजर प्रोविजंस, एंड देन हम लोग इंडिविजुअल सर्विस को लेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड इन दिस मैनर वी विल मूव अहेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फॉर सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाईज, ये जनरल रूल है। मतलब इसमें कुछ हम लोग कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी पढ़ेंगे। तो जनरल रूल अप्लीकेबल तब कब रहेगा? ओनली व्हेन specific rule is not applicable. So general rule will be applicable only when the specific rule is not applicable. जहां पर specific rule applicable हो गया, general rule पिक्चर में आएगा नहीं। तो जनरल रूल क्या कहता है? रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, एंड अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इफ एड्रेस इन सप्लायर्स रिकॉर्ड अवेलेबल, और लोकेशन ऑफ सप्लायर इफ एड्रेस नॉट अवेलेबल। ये जनरल रूल है। जनरल रूल तभी लगेगा जब स्पेसिफिक रूल इज नॉट एप्लीकेबल। हम गुड्स के जैसे सिस्टम करने वाले, पहले सारे रूल्स एक साथ में पढ़ेंगे वन बाय वन करके, एंड देन हम स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर फिर से पढ़कर इंडिविजुअल प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेंगे। तो जनरल रूल क्या कहा गया है? अगर मान लेते हैं ए सर्विस सप्लाई कर रहा है बी को, और ये सर्विस किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में कवर्ड नहीं है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, जीएसटी लॉ के अंदर में अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब मान लेते हैं ए है पूना का और बी है चेन्नई का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। ये पूना का और ये चेन्नई का है तो आईजीएसटी विल बी लेविड अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो मान लेते ए सप्लाई कर रहा है और जेड रिसिपिएंट है, ए हमारा पूना का है, ठीक है, और ये जो जेड है ये अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। अब इसमें दो सिचुएशंस आती है। अगर ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में जेड का एड्रेस अवेलेबल है, इफ लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इफ एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स रिकॉर्ड अवेलेबल, मतलब ए के पास में अगर जेड का एड्रेस अवेलेबल है, मान लेते हैं जेड है मुंबई का, सॉरी मैं थोड़ा लोकेशन चेंज करता हूं, मान लेते हैं जेड है दिल्ली का, जेड का है दिल्ली का। अब अगर ए के पास जेड का एड्रेस अवेलेबल है, ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है कि जेड का लोकेशन इज इन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, अगेन आईजीएसटी विल बी लेविड। और अगर ए के पास जेड का एड्रेस नहीं है, ए के पास जेड का एड्रेस नहीं है, तो ए का लोकेशन दैट मींस पुणे विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर जनरल रूल पढ़ रहे हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई का, कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट वेयर सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, दोनों का लोकेशन इज इन इंडिया, और उसमें हम पढ़ रहे हैं जनरल रूल। उसमें हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं? जनरल रूल। तो हमने क्या कहा कि अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है बट
सप्लायर के पास में रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जो उसके पास में एड्रेस अवेलेबल है। लेकिन अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और सप्लायर के पास में रिसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। हम पढ़ रहे हैं फॉर सप्लाई ऑफ एनी अदर सर्विस, मतलब कि हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं जहां पे स्पेसिफिक रूल जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर स्पेसिफिक रूल एप्लीकेबल हो गया तो जनरल रूल लगेगा नहीं। मतलब सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर स्पेसिफिक रूल एप्लीकेबल है। इफ यस तो स्पेसिफिक रूल लगाओ, जनरल रूल को भूल जाओ। तो हमने क्या कहा, अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है बट इफ एड्रेस इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एड्रेस इज नॉट अवेलेबल देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रूल्स। तो जहां पे स्पेसिफिक रूल्स लगेंगे जनरल रूल्स एप्लीकेबल होने वाले नहीं है, और स्पेसिफिक रूल्स को हम अलग अलग टाइप्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं सप्लाई ऑफ व्हाट, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रांट ऑफ राइट्स, कंस्ट्रक्शन, यूज, अकोमोडेशन, मैरिज, लेटिंग आउट, आर्किटेक्ट, सर्वेयर एक्सेट्रा। सर्विसेज in relation to supplied of boat or vessel, lodging club etc. ancillary services to the above. दूसरा, supply of restaurant and catering services, personal grooming, fitness, beauty treatment, health service including cosmetic and plastic surgery। यानी ये सारी A B C यहाँ पे मतलब ये 3 4 5 6 7 8 ये आठों सर्विस के लिए कॉमन रूल है हमारे पास। आईजीएसटी एक्ट में अगर आप सेक्शन 12 पढ़ोगे तो हर एक के लिए अलग 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 लाइंस या पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, बट हमने उनको क्लब किया और सिमिलर सर्विसेज को एक जगह पर लेकर आ गए सो दैट हमें पढ़ने में और समझने में और याद रखने में आसानी हुए। तो क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट और वेसल के किसमें, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इफ प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब अगर वो बोट और वेसल अगर इंडिया में है, बोट और वेसल अगर इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी और बोट और वेसल रहेगा, और अगर वही प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। लेट्स टेक एग्जांपल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग इसमें की आर्किटेक्ट सर्विस देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए एक आर्किटेक्ट है जो कि मुंबई में है। ठीक है, एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, मुंबई में है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल वन में एक्स लिमिटेड एक बिल्डिंग बनाना चाहता है। ठीक है, और ये बिल्डिंग वो जो बना रहा है वो चेन्नई में बना रहा है। ठीक है, और इसके लिए आर्किटेक्ट सर्विस ली गई ए से। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात, सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया। ए मुंबई में है और एक्स लिमिटेड मुंबई में, दोनों इंडिया में है, और प्रॉपर्टी भी इंडिया में है। प्रॉपर्टी भी कहां पर, इंडिया में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बोट और वेसल। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, चेन्नई। क्या रहेगा, चेन्नई। तो ए मुंबई का है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई में है, तो यहां पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्लियर है, मतलब हमने क्या कहा कि जहां पर सप्लायर भी इंडिया में है, रिसिपिएंट भी इंडिया में है, इस वाले कैटेगरी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो प्रॉपर्टी के ऊपर या बोट के ऊपर या वेसल के ऊपर काम होने वाला है वो प्रॉपर्टी भी अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बोट और वेसल। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं ये जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये लोग, तो ये प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल बन रही है लंदन में। एग्जांपल 2 में कहां बन रही है प्रॉपर्टी, लंदन में। नाउ प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, प्रॉपर्टी कहां पर है, इंडिया के बाहर है। प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड
आउटसाइड इंडिया। अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अब इस हमारे एग्जांपल नंबर 2 के अंदर ए मुंबई का है, एक्स लिमिटेड मुंबई का है, दोनों इंडिया में ही है, राइट? आर्किटेक्चर सर्विस दे रहे हैं हम लोग, बट प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कहां पर है? मुंबई में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। अभी इस केस में ए भी मुंबई में, एक्स लिमिटेड भी मुंबई में, तो ये इंट्रा स्टेट हो गया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज्ड। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। मतलब वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि ग्रांट ऑफ राइट्स, कंस्ट्रक्शन, यूज, अकोमोडेशन, मैरिज, लेटिंग आउट, आर्किटेक्ट, सर्वेयर एक्सेट्रा, और सर्विसेज रिलेटिंग टू बोट और वेसल, जिसमें उसका लॉजिंग, क्लबिंग एक्सेट्रा आ जाएगा, या एंसिलरी सर्विसेज अगर है, ठीक है, और सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों इंडिया में ही है, एंड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए, हमने कहा आर्किटेक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ए प्रोवाइड कर रहा है जो कि मुंबई का है, एक्स लिमिटेड को दे रहा है जो कि मुंबई का है। अब एग्जांपल 1 में एक्स लिमिटेड ने चेन्नई की प्रॉपर्टी के लिए आर्किटेक्ट सर्विस लिया, तो चेन्नई इंडिया में ही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज चेन्नई। वही अगर ये प्रॉपर्टी मान लेते लंदन में है तो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, दैट इज मुंबई। ठीक है, चाहिए तो एक बार वीडियो को पॉज करके एग्जांपल वगैरह देख लीजिए। अगर आपको एग्जांपल का नोटिंग करना है तो आप नोटिंग भी कर सकते हो, चॉइस आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी में। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जहां पे एक्चुअली परफॉर्म किया आपने। मतलब आपने किस रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो मान लेते आपने मुंबई के रेस्टोरेंट में खाना खाया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उसका लोकेशन। कहाँ पर पर्सनल ग्रूमिंग मिला, कहाँ पर फिटनेस की ट्रेनिंग मिली, कहाँ पर ब्यूटी ट्रीटमेंट मिली, कहाँ पर हेल्थ सर्विस मिली, दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि मुंबई की एक ब्यूटिशियन है, सो मुंबई की एक मान लेते हैं ब्यूटिशियन है, राइट? वो ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रही है एक एक्ट्रेस को जिसका शूटिंग हो रहा है जयपुर में। कहां पर हो रहा है जिसका शूटिंग? जयपुर में, बराबर है। अब जयपुर में जाकर उसका वो ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इस तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां पर हुआ है? जयपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? जयपुर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर है। सो जहां पर रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग या फिर पर्सनल ग्रूमिंग या फिर फिटनेस या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट या फिर हेल्थ सर्विस जैसी सर्विसेज रहेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन जहां पर उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स के तरफ। ये हो गया हमारा। अगला अगला हम पढ़ रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन फॉर एडमिशन टू कल्चरल और एंड आर्टिस्टिक इवेंट, sporting event, scientific and educational institution, entertainment events, amusement park and services ancillary to above. Then supply of organizing cultural, arts, sports, educational, scientific, entertainment, conference, fair, exhibition or similar events
एंड सर्विसेज एंसिलरी टू अबव। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इन सब के ऊपर हम इंडिविजुअल पढ़ के प्रैक्टिकल्स भी पढ़ेंगे, बट हम सारी सर्विसेज पहले एक बार पढ़ लेंगे, देन इंडिविजुअल पढ़ते समय हमारा इसके ऊपर रीलुक हो जाएगा और साथ में उसके प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे हमारे। तो हमने क्या कहा, अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हम लोग मान लेते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट का लोकेशन रहेगा दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, सेकंड में हमने क्या कहा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू कल्चरल एंड आर्टिस्टिक और स्पोर्टिंग और लाइक दिस इवेंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेन्यू ऑफ पार्क और इवेंट, यानी जिस पार्क के ऊपर या जिस वेन्यू के ऊपर वो इवेंट हो रहा है दैट वेन्यू विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल और आर्ट्स और स्पोर्ट्स और एजुकेशनल एक्सेट्रा सर्विसेज, अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, और अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो वेन्यू ऑफ द इवेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसी पार्ट को हम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल, हम ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन टू कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इवेंट, entertainment event, amusement park and services ancillary to above, place of supply will be venue of event or park। फिर हम पढ़ा सप्लाई ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट, एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन और सिमिलर इवेंट्स एंड सर्विसेज एंसिलरी टू अबव। अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो वेन्यू ऑफ द इवेंट। ठीक है, सबके ऊपर प्रैक्टिकल्स करेंगे हम। और अगर लोकेशन इसमें आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अगर इंडिया के बाहर कुछ काम हो रहा है तो रिसिपिएंट का लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रोवाइडेड सप्लायर एंड रिसिपिएंट दे आर इन इंडिया। आगे कुछ और सर्विसेज पढ़ेंगे हम। सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रिटर्न जर्नी ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। ध्यान देना, मतलब आपने जाने और आने की एक टिकट निकाली, से मुंबई टू दिल्ली रिटर्न टिकट निकाल लिया आपने एयर फ्लाइट की, तो मुंबई टू दिल्ली जाने का अलग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे आप, दिल्ली से वापस मुंबई आने का प्लेस ऑफ सप्लाई आप अलग निकालेंगे। सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल, यानी बोर्ड के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर अगर आपको सर्विसेज मिली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम अलग निकालेंगे। वन बाय वन हम सारे देख लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कुरियर, अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन वेयर गुड्स हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, रिटर्न जर्नी एज ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी, अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस वेयर पैसेंजर embarks on the conveyance for a continuous journey will be the place of supply. Services on board conveyance like vessel वगैरह etc. Then first schedule point of departure of that conveyance for that journey will be the place of supply. वन बाय वन हम फिर से देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कर रहे गुड्स का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर से, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, इसमें तो कोई वांधा ही नहीं है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब मान लेते हैं आप लोग, यू से फॉर एग्जांपल आप लोगों का नाम है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड है और मिस्टर एक्स मुंबई से दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, तो वो गुड्स हैंड ओवर कहां पर करेगा, मुंबई में करेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। ठीक है, जहां पर गुड्स आप दे रहे हो फॉर सच ट्रांसपोर्टेशन, जिस लोकेशन पे आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स दोगे दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई।
आगे हमने क्या कहा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। और इसमें रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी, मतलब आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो और आपने रिटर्न टिकट निकाल लिया है, तो मुंबई टू दिल्ली का प्लेस ऑफ सप्लाई आप अलग से निकालोगे और दिल्ली से मुंबई का आप प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से निकालोगे, ठीक है। तो क्या कहा, अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क्स, यानी जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया दैट लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मान लेते हैं आपने मुंबई से जर्नी स्टार्ट किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, आपने दिल्ली से जर्नी स्टार्ट किया प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, ठीक है। देन सर्विसेज ऑन बोर्ड और कन्वेंस, यानी किसी कन्वेंस के ऊपर या ऑन बोर्ड आपको सर्विसेज मिली तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी, जो पहला पॉइंट ऑफ डिपार्चर रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर रहेगा, दैट पॉइंट विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे सप्लाई ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग supply of telecommunication services including data transfer, broadcasting, direct to home, DTH यानी कि और केबल एक्सेट्रा, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हमें मिल रही है, इसमें अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। सर्विसेज ऑफ फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट और इंटरनेट बेस्ड सर्किट और केबल और डिश सिनेमा, जो एक लोकेशन में फिक्स होता है, जैसे कि अपना वो पुराने जमाने के फोन होते थे, मोबाइल की हम बात नहीं कर रहे, जहाँ पर रिसीवर उठा के हम हेलो करके बात करेंगे, या फिर डीटीएच फिक्स एक जगह पर लगा है तो सर्विसेज ऑफ फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट और लीज सर्किट, केबल, डिश और एंटेना, ठीक है। देन पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज, पोस्ट पेड कनेक्शन है तो क्या। देन प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट है तो क्या, एक एक पढ़ेंगे हम। तो सर्विसेज ऑफ फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट और इंटरनेट बेस्ड सर्किट, केबल और डिश एंटीना, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर लाइन डिवाइस इज इंस्टॉल्ड, जिस लोकेशन पर लाइन डिवाइस इंस्टॉल किया है दैट लोकेशन विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट है तो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट्स रिकॉर्ड जो रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन है, यानी प्रीपेड वाउचर वगैरह आप लेते हो उसमें अलग अलग चीजें आएगी। अगर आपने प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को रिचार्ज किया थ्रू इंटरनेट तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो हमारे रिकॉर्ड में रहेगा वो। थ्रू सेलिंग एजेंट्स अगर आपने लिया है तो लोकेशन ऑफ सेलिंग एजेंट वो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। थ्रू अदर्स देन लोकेशन वेयर प्रीपेमेंट रिसीव्ड और वाउचर इज सोल्ड। एक बार फिर से इन सारी चीजों को हम देख लेते हैं। हम पढ़े टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जिसमें इंटरनेट या डीटीएच या अलाइड सारी सर्विसेज कवर की जाएगी। तो अगर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन, फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन में प्रोवाइड किया गया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर लाइन और डिवाइस इज इंस्टॉल्ड, जिस लाइन के ऊपर या जिस जगह पर वो डिवाइस इंस्टॉल किया दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्टपेड मोबाइल है, ठीक है ना, तो बिलिंग एड्रेस, जो बिलिंग एड्रेस हमारे पास में रहेगा दैट एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर प्रीपेड मोबाइल है और उसका रिचार्ज थ्रू इंटरनेट हो रहा है तो हमारे पास में जो उसका एड्रेस है लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने किसी शॉप से या किसी सेलिंग एजेंट से आपने वाउचर वगैरह परचेस किया, रिचार्ज किया तो लोकेशन ऑफ द सेलिंग एजेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वो जो सेलिंग एजेंट जो रहेगा उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मान लेते हैं आपने चेन्नई के एक शॉप से वो वाउचर परचेस किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कंपनी, मान लेते हैं आपके पास में एयरटेल का मोबाइल है और आपने चेन्नई से वाउचर परचेस किया तो एयरटेल कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर वाउचर का जो सर्विस रहेगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। एंड थ्रू अदर्स तो वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और वाउचर इज सोल्ड दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सबके ऊपर जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो जो भी आपका अभी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। एंड इफ केसेस आर नॉट कवर्ड अबव देन एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सिचुएशन ऊपर दी गई किसी भी पार्ट में कवर्ड नहीं है तो रिसिपिएंट का जो एड्रेस रहेगा हमारे रिकॉर्ड पर दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, हमारे रिकॉर्ड पर मतलब सप्लायर के रिकॉर्ड पर दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई।
ठीक है। एंड वेयर नो एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स, लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पर रेसिपिएंट का एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है, जो कि होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज केवाईसी नॉर्म्स मैंडेटरी कहते हैं कि एड्रेस लेना चाहिए, देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब इसमें कुछ और चीजें पढ़नी है हमको। अगला है सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और अदर सर्विसेज। सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, देन सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस, देन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, तीनों का पढ़ते हैं। तो बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन सप्लायर्स रिकॉर्ड, अगर लोकेशन अवेलेबल है, इफ नॉट देन सप्लायर्स लोकेशन। इंश्योरेंस में अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन सप्लायर्स रिकॉर्ड। और एडवर्टाइजमेंट में प्लेस इज स्टेट ऑफ डिसेमिनेशन इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्लेस इज स्टेट ऑफ डिसेमिनेशन इन प्रोपोर्शन। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज में इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग में अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में रिसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर उसका लोकेशन अवेलेबल नहीं है, इफ नॉट अवेलेबल, देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के केस में जो गवर्नमेंट को दे रही है तो प्लेस इज द स्टेट जहां पे एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। ठीक है, और मल्टीपल स्टेट है तो हम इसको प्रोपोर्शन में करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने एक जगह पर पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, एक एक चीज को फिर से देखना है कि जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी, जिसमें हमने जो पढ़ा था आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह सारी चीजें आएगी, इसका हम रूल भी पढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। वन बाय वन लाइक दिस वी विल प्रोसीड। देन अगली सर्विस, फिर इसके क्वेश्चन। तो इंडिविजुअल सर्विसेज और उनके क्वेश्चंस भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, बट उसकी शुरुआत मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको मिलेगा रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसमें ये वाले पार्ट में आपको फिर से नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट डिस्क्लोज दिस पार्ट्स अगेन, है ना। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सर्विस, उसका एक्सप्लेनेशन एंड उसके प्रैक्टिकल्स के साथ। सो वी एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू।